सो इस्माइल। तो इस कहानी का नाम है शैतानी खेल। गांव नूरपुर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा स्कूल था। लोग कहते थे कि वहाँ बरसों पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद शाम ढलते ही कोई भी इस इमारत के करीब नहीं जाता था। बच्चे उसे शैतानी खेल कहते थे, मगर किसी को मालूम न था कि इस नाम के पीछे असल राज क्या है। एक दिन 4 दोस्त अहमद, हारिस, सलीम और जैन ने ये फैसला किया कि वो इस स्कूल का राज मालूम करेंगे। गांव के एक बूढ़े शख्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की। बेटो, अगर अंदर जाना तो एक बात याद रखना, जो खेल शुरू करेगा वो उसे अधूरा छोड़कर वापस नहीं आ सकेगा। चारों दोस्त हंस पड़े। उन्हें लगा कि ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए कही जाने वाली बात है। रात के 11 बजे वो टार्चें लेकर स्कूल पहुंच गए। दरवाज़ा धक्का देते ही ज़ोरदार चिड़चिड़ाहट की आवाज़ आई। अंदर हर तरफ गर्द, टूटी हुई कुर्सियाँ और तख्तियाँ पड़ी थीं। अचानक अहमद की नज़र एक लकड़ी के डब्बे पर पड़ी, जिस पर सुर्ख रंग से लिखा था, शैतानी खेल शुरू करो, लेकिन अंजाम बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। जैन ने डब्बा खोला। उसके अंदर एक पुराना बोर्ड, 4 स्याह मोहरे और एक अजीब सा पासा रखा था। जैसे ही पहला पासा फेंका गया, पूरे स्कूल की लाइट्स खुद ब खुद जल उठीं। हालांकि वहाँ बरसों से बिजली नहीं थी। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हो गया। बाहर निकलने की कोशिश नाकाम रही। फिर एक बच्चों जैसी आवाज़ गूंजी, खुश आमदीद, अब खेल ख़त्म होने तक कोई नहीं जा सकता। चारों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। हर बार पासा फेंकने पर स्कूल का एक नया हिस्सा खुलता और वहाँ उन्हें कोई ना कोई खौफनाक मंजर दिखाई देता। एक कमरे में तमाम बेंचें खुद ब खुद हिलने लगीं। दूसरे कमरे में दीवारों पर साए चल रहे थे, मगर वहाँ कोई इंसान मौजूद ना था। तीसरे कमरे में भी उन्होंने अपनी ही शक्लों वाले 4 साए नज़र आए, जो खामोशी से उन्हें घूर रहे थे। अचानक सलीम ने चीख मारी। इसके पीछे एक स्याह साया खड़ा था, मगर जब बाकी दोस्तों ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। ये सिर्फ वही देख सकता है जिसकी बारी ख़त्म होने वाली हो। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब सब खौफ से कांप रहे थे। अहमद ने बोर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में रुक गया, जैसे किसी ने मजबूती से पकड़ लिया हो। फिर बोर्ड पर खुद ब खुद अल्फाज ज़ाहिर हुए, खेल तोड़ने वाला हमेशा के लिए खेल का हिस्सा बन जाता है। उसी लम्हे स्कूल की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और एक एक करके तमाम क्लासरूम्स के दरवाजे खुल गए। अंदर से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। हालांकि पूरा स्कूल बरसों से खाली था। चारों दोस्त भागने लगे, मगर वो जितना दौड़ते उतना ही दोबारा उसी हाल में वापस आ जाते जहां खेल रखा था। फिर आखिरी मरहला शुरू हुआ। बोर्ड पर लिखा आया, अब अपने सबसे बड़े खौफ का सामना करो। अहमद के सामने उसका अपना साया आ गया। हारिस ने अपने महरूम दादा की आवाज़ सुनी। सलीम को ऐसा लगा जैसे पूरा स्कूल उसके गिर्द बंद हो रहा हो। और जैन, उसने देखा कि बोर्ड के सामने एक बच्चा बैठा है जो आहिस्ता से मुस्कुरा रहा है। बच्चे ने सर उठाया तो उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। वो बोला, हम भी कभी तुम्हारी तरह खेलने आए थे।
اتنا سنتے ہی چاروں دوستوں کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ کمرے کی تمام لائٹس ایک ساتھ بجھ گئیں۔ صرف بورڈ پر ایک جملہ چمک رہا تھا، کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ صبح جب گاؤں والے اسکول پہنچے تو اندر کوئی موجود نہیں تھا، صرف وہی پرانا لکڑی کا ڈبہ درمیان ہال میں رکھا تھا، مگر اس بار صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا، اب اگلے کھلاڑی کا انتظار ہے۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگلی اسٹوری کون سی ہو؟ کمنٹ میں اس کا نام ضرور بتائیں۔ آج تک کے لیے بائے بائے۔